महाराष्ट्र राज्य में हड़ताल कर रहे एसपी कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति ने राज्य परिवहन महामंडल का राज्य सरकार में विलीनीकरण की मांग ठुकरा दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसा संभव नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महामंडल की आर्थिक स्थिति देखते हुए कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के लिए कम से कम अगले 4 साल तक बजट के जरिए निधि उपलब्ध करानी चाहिए। विलीनीकरण समेत कई मांगों को लेकर एसटी कर्मचारी पिछले 7 दीपावली से हड़ताल पर हैं। इसके बाद सरकार ने वेतन बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन कर्मचारी विलीनीकरण की मांग पर अड़े रहे। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा तो अदालत के निर्देश के बाद सरकार ने विलीनीकरण की मांग पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति में परिवहन और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल थे। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में परब ने हड़ताली कर्मचारियों से अपील की कि वे काम पर वापस लौटें। सरकार बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को भी बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी, लेकिन कोई कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटा तो हम समझेंगे कि उसे नौकरी की जरूरत नहीं है। सरकार ठेका पद्धति से काम करने पर भी विचार कर सकती है। हमारा जो एसटी कर्मचारियों का जो दुखौटा है, इसका जो सूक्ष्मोक्ष है ये माननीय उच्च न्यायालय के थ्रू लगना है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर एक 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति को अपना अहवाल सादर करना था। उसने अहवाल सादर की। सादर करने के बाद वो अहवाल मंजूरी के लिए या जो भी आर्थिक बाबी है उस पर डिस्कस करने के लिए कैबिनेट की मीटिंग में दिया। कैबिनेट की मीटिंग में जब वो अहवाल दिया गया तो उस अहवाल की प्रत विपक्षी नेता फडणवीस साहब को न देते हुए घाई गर्दी में परिवहन मंत्री श्री परब साहब ने उस पर जल्दी से कुछ तो भी मतलब दिखाने के लिए वो सिर्फ सबमिशन दिखाया और बाहर निकलते ही एक पत्रकार परिषद ली। पत्रकार परिषद लेने की हमारे परब साहब को बहुत जल्दी रहती है, बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट रहता है अल्टीमेटम देना। अल्टीमेटम बोले तो हम एसटी के कर्मचारी उनको आतंकवादी लगते हैं। जब उनकी इच्छा हुई कि वो अल्टीमेटम देने को तैयार रहते हैं, तो वो अल्टीमेटम उन्होंने फिर से ये दिया कि 10 तारीख को आपको बिना किसी शर्त के ज्वाइन कर लेना है। बड़तरफी वाले कर्मचारियों को बोला कि आप अपील करो, फिर जो आप पर शासन के मार्फत कार्रवाई है उसको पूरा करके आपको लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी जो सेवा समाप्ति नए लड़कों की गई, जो डेली पेड लड़के थे, उसके विषय में एक शब्द भी नहीं बोला। जबकि एक गुनाह के लिए सबको एक जैसी सज़ा चाहिए। अगर हम बरतरफ हुए इस दुखौटे में शामिल होने के लिए तो बाकी लोग भी है, सब एक जैसे इस दुखौटे में शामिल है। लेना था तो सभी का विचार करना था। वो सब कुछ नहीं करते हुए उन्होंने घाई गर्दी में पत्रकार परिषद ली। सबको यानी सबका ब्रेन वॉश करने की या डिस्टर्ब करने की कर्मचारियों को कोशिश की। जबकि एसटी का कर्मचारी इन 4 महीनों में इतना परिपक्व हो गया है, उसने संविधान को इतने अच्छे से जान लिया है, उसने कोर्ट की कार्रवाई को इतने अच्छे से समझ लिया है कि ऐसे परब साहब के ऐसे अल्टीमेटम का उस पर 1% भी असर नहीं हो सकता, 1% भी नहीं। और जब तक भी अगर ये मैसेज आप परब साहब तक पहुंचा सकते हैं या मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं, तो मेरी खुली चैलेंज है उनको कि ये जो मैसेज उन्होंने डाला 10 तारीख तक का, क्यों उन्होंने 15 तारीख क्यों नहीं बोला? 15 तारीख तक ज्वाइन करो क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको डर था कि 11 तारीख की कोर्ट की सुनवाई में कुछ तो भी हमारे ऊपर आने वाली है, इसलिए उन्होंने हमको 10 तारीख तक का अल्टीमेटम। मैं अनूप भद्र चंद्रपुर आगर में चालक पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है हमारे इस दुखौटा को। 28 अक्टूबर से जो दुखौटा हमारा शुरू हुआ है, इसको आज 4 महीने के ऊपर हो चुका है। और इस 4 महीने में हमारे करीबन 100 लोगों ने आत्महत्या किया है। इस आत्महत्या का जो कारण है, वो कारण हमारे एसटी महामंडल के में होने वाले कमी पगार है। इस कमी पगार होने के कारण में हमारे महामंडल के जितने भी कर्मचारी है जिन्होंने आत्महत्या किया है, इस आत्महत्या के कारण से हम लोगों ने ये दुखौटा शुरू किया है। माननीय परिवहन मंत्री अनिल परब जी हमारे इस दुखौटा में शामिल तो है ही नहीं,
इसको उपरांत में वो वारंवार हमें अल्टीमेट नोटिस दिया करते हैं। इसके पहले भी उन्होंने 2 बार अल्टीमेट नोटिस दिया है कि आप लोगों का विलीनीकरण नहीं हो सकता। आने वाले 10 तारीख को भी उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है कि आप लोग 10 तारीख को ज्वाइनिंग हो जाओ। लेकिन हम परिवहन मंत्री से ये कहना चाहते हैं कि आने वाले 11 तारीख को हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई है। हाई कोर्ट की सुनवाई सुने बगैर वो हमें जो अल्टीमेटम दे रहे हैं वो किस माध्यम से दे रहे हैं। अगर वो यह कहते कि 11 तारीख की सुनवाई के बाद मैं आपको 15 तारीख का एक डेट देता हूँ, उस दिन तक आप लोग ज्वाइनिंग हो जाओ, तो हमें ये बात समझ में आती। यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें हमारे संविधान पे, हमारे वकील सदावर्ती साहब जी पे पूरा भरोसा है। हमें हमारा न्याय हक संविधान के आधार पर मिलेगा और वो आधार पे हमें जो भी मिलेगा, चाहे वो विलीनीकरण हो या कोर्ट हमें जो भी आदेश देंगे, हम उस कोर्ट का आदेश को मानेंगे और जो भी आदेश हमें देंगे उस आधार पे हम आगे बढ़ेंगे।